ताले एबे कौन है ना तुम्हें देखिबो पात्र क रे किछि घंटा परे क्षीर दही रे परिणत होइछि एवं टिके खटा लागुछि। ताले क रे कौन है ना किछि घंटा परे क्षीर दही रे परिणत होइछि एवं टिके खटा लागिबो कोटा जोटा। जदिओ पात्र ख रे क्षीर दही रे परिणत होई नाही किंतु एहा मध्य टिके खटा लागि पारे। अरे जो खटा थिला सेटा कोडी थिला ठंडा रे आउ कोटा थिला एटा पूरा गरम रे हैला। एपरि काहेकि हैला जानिछ कि काहेकि हैला ना क्षीर रे अनेक प्रकार जीवाणु थाए सेमानको मध्यरु गोटिए हेउची लैक्टोबासिल्स। एही जीवाणु क्षीर रे थिबा शर्करा बा लैक्टोज को खाद्य रूपे व्यवहार करी निजर संख्या वृद्धि करे एवं दही तैयारी करिया पई क्षीर को किणन करे। किणन समय रे माने सरलीकृत समय रे ईस्ट परी अल्कोहल उत्पादन करिबा परिवर्ते एही जीवाणु लैक्टिक अम्ल निर्गत करिथाए जहा दही को खटा लागि थाए। जेमति हमर लेंबू कमला एगुडा रे की अम्ल अछि लैक्टिक अम्ल। एही जीवाणु उष्म अवस्था रे भलो भाबरे बढ़ी थाए सेति पई पात्र क रे तैयारी हुए किंतु पात्र ख रे होई पारे नाही। कोठी उष्म अवस्था रे हुए तेणु क रे तैयारी हेबो किंतु ख रे होई पारबोनी काहे ना खटा की ठंडा रे रहिछि। आदि प्राणी कवक जीवाणु शैवाल इत्यादि वर्ग रे आमे अणुजीव मानकु वर्गीकृत करि परिबा। तापर राइजोबियम परि केतेक जीवाणु रे देखा जाउथिबा परि चेरो रे गंठी तैयारी करी सेथिरे वास करंती। एही गंठी को नोडुल कहा जाए। किए सेगुड़ा राइजोबियम नामक जीवाणु। तेणु निम्ब मटर एवं मसूर परी डाली जातीय उद्भिद मूल रे एही परी नोडुल राइजोबियम जीवाणु थाए। निम्ब मटर आउ मसूर परी डाली जातीय उद्भिद रे। तेणु एही जीवाणु वायुमंडलीय जबक्षारजान को उद्भिद उपयोगी कराए। तेणु जबक्षारजान को उद्भिद मानकर उपयोगी कराए। वायुमंडल रे जो जबक्षारजान थाए ताकू सीधा सड़क हम नहीं परिबा कि सीधा सड़क नहीं परिबा कि नहीं ताल सेटा को नबा केंती ना प्रथमे से जो हमर जो जबक्षारजानटा सेटा जतले अम्ल वर्षा हबो वर्षा जल रे से मिसिबो जबक्षारजान वायुमंडल जो जबक्षारजान अछि हला। तेणु वर्षा जल रे मिसी कि से माटी भीतर को जीवो। माटी भीतर गला पर जते सब डाली जातीय उद्भिद अछंती सेही डाली जातीय उद्भिद रो एई जो जीवाणुटा कोटा राइजोबियम से कोन करिवो ना से माने ताकू भांगी कि जबक्षारजान को से डाली जातीय से गंठी रे ताकू पुरेबे से डाली रे डाली जातीय डाली रे हैला। तापर से डाली को हमें खाइला परे सेटु पाइबा कोन जबक्षारजान। तेणु सीधा सड़क ताकू ग्रहण करि परिबा नाही हैला। तेणु जबक्षारजान को उपयोगी कराए किए एई जीवाणु। रासायनिक सार प्रयोग बिना यह उद्भिद गुड़ी को भल भाव वृद्धि करिबारे सहाय्य करे। सेथिपाई चाषी माने पर्याय क्रम रे अन्य फसल परे मुग बा बिरी परी डाली जातीय फसल चाष करती। यह प्राकृतिक भाव में माटी रे जबक्षारजान वृद्धि करे एवं परवर्ती फसल पई माटी को उपयोगी कराए। तेणु कौन सी माटी को जदि उर्वर करिवार अछि ताकू एबे जो धान चाष होउची तापरे किछि डाली जातीय चाष सेठी करले माटीटा आउ टिके उर्वर हबो हैला। ताले विस्मयकर सूक्ष्म शैवाल जल थिबा क्षुद्र सहायक। एबे देखिबा विस्मयकर सूक्ष्म शैवाल और जल थिबा क्षुद्र सहायक कौन सेटा ना सूक्ष्म शैवाल हेउची उद्भिद परी अणुजीव जो माने पानी माटी वायु एवं गछरे मध्य रहंती। सेमाने सूर्य किरण व्यवहार करी निजर खाद्य निजे तैयारी करंती। एही प्रक्रिया समय रे सेमाने अम्लजान निर्गत करंती एवं पृथ्वीर अम्लजान अधारू अधिक उत्पादन करंती। सूक्ष्म शैवाल गुड़िक पोषक तत्व रे पूर्ण होइथिबारु अनेक जलचर प्राणी को पाई खाद्य सुत्स भाव रे कार्य करंती। एपरिकी स्पिरुलोना मंडक नाटा टिके तापरे क्लोरेला एवं डाइटम परि सूक्ष्म शैवाल गुड़िक मनीष द्वारा खाद्य स्वास्थ्यप्रद रूपक खाद्य यथा औषध भाव में व्यवहृत हुए। सूक्ष्म शैवाल पानी को सफा रखिबारे मध्य सहाय्य करिबा सह जैव ईंधन तैयारी करथाय।
पानी को मध्य से माने सफा करिकी रखती। और तापर देख किंतु वर्तमान प्रदूषण जलवायु परिवर्तन एवं बासस्थान नष्ट होगा द्वारा सूक्ष्म शैवालर विविधता एवं प्राचुर्य विपदरे पड़ी। परिवेश को सुरक्षा देवा एवं पृथ्वी रे अम्लजान संतुलन बजाय रखिबा पाई एही क्षुद्र जीवाणु मानकु बा जीव मानकु संरक्षण करने गुरुत्वपूर्ण। तेणु जीवाणु माने किपरि साहाय्य करुछंती देख एटा हैला। तापरे केबे भाबिछ कि कोनटा भाबिछ ना स्पिरुलिना हेउची एक प्रकार नील सबुज शैवाल जहाकू सुपर फूड भावरे विवेचना करा जाए। यह आम शरीर पाई अत्यावश्यक विटामिन B12 रो एक उत्तम खाद्य उत्स। कोड़ा सेटा स्पिरुलिना से होची सुपर फूड बोली करा जाए। एटा होची विटामिन B12। तार स्पिरुलिना रे तार शरीर ओजन रो 60% रु अधिक प्रोटीन और सामान्य परिमाण रे चर्बी एवं शर्करा थाए। 60% होची प्रोटीन थाए आउ सामान्य परिमाण रे चर्बी और शर्करा रही थाए हैला। देख आजिकाली स्पिरुलिना चाष एक संभाव्य जीविका अर्जन सुजोग पलटि। तुमे एही पदक्षेप गुड़ी को अनुसरण करी सहजरे स्पिरुलिना चाष करि परिबो। कौन से पदक्षेप तले सब देइछि गोटे पर गोटे हैला। तेणु सीधा सड़क सूर्य किरण पड़ू नथिबा एक उज्जवल स्थान रे गोटे स्वच्छ काच टांकी रख। टांकी रु छाया जाल रे ढांकी दियो किंबा अल्प ताप पाउथिबा छाई जगार रख। टांकी रु पाखरी जल रे पूर्ण कर। एभरी चाष करू ताले कोन प्रथम करबू ना सीधा सड़क सूर्य किरण पड़ू नथिबो। जेंति सीधा सड़क सूर्य किरण पड़ुथिबोनी गोटे उज्जवल स्थान बा स्वच्छ काच टांकी नबू। ता सहित टांकी रु छाया जाल रे ढांकी दियो किंबा अल्प ताप पाउथिबा छाई जगार रख। तापरे टांकी रु पोखरी ए जो पाखरी जल रे पूर्ण कर। एटा पाखरी न पोखरी हैला। एही जल रे पोखरी रु संगृहित जीवंत स्पिरुलिना मिसाओ। सप्ताह रे 2 थर बढ़ुथिबा स्पिरुलिना घांटी दियो। 3-6 सप्ताह पर एक सूक्ष्म कपड़ा माध्यम रे छाणी तुमे स्पिरुलिना अमल करि परिबो। कोन सेटा सूक्ष्म कपड़ा माध्यम रे छाणी किरी हैला। तापर खाद्य सुरक्षा एवं जीविका निर्जन सुनिश्चित करिया पई सूक्ष्म शैवाल उत्पादन और संरक्षण एक भल अभ्यास। तापरे कोष को जीवन रो मौलिक एकक बोली काहेकि विवेचना करा जाए। काहाकू कोषक को एटा पढ़िबा ना काल पढ़िबा। समस्त जीवंक शरीर कोष नामक क्षुद्र एकक गठित और कोषरे थिबा विभिन्न उत्पादन जीव को विभिन्न कार्य करिबारे सहाय्य करे। समस्त उद्भिद एवं प्राणी को शरीर अनेक कोषरे गठित। तेणु सेमानंकु बहुकोषी जीव कहा जाए। जहार अनेक कोष ताको बहुकोषी। तेणु बहुकोषी जीव मानकरे कोष गुडी को पृथक भाव विशेष कार्य करती किंतु बंचिबार संभावना वृद्धि करिबा पई परस्पर सहित सहयोग मध्य करती। किछि अणुजीव जेपरिक जीवाणु एवं प्रोटोजोआ नामक कौन कौन से प्रोटोजोआ केवल गोटे कोषरे गठित। एमानंकु एककोषी जीव कहा जाए। जीवाणु जते सब आ प्रोटोजोआ सेमाने गोटे कोषरे सेमानंकर बंचिया पई आवश्यक समस्त कार्य करती। सामान्य अणुजीव जेपरिक शैवाल एवं कवक गोटे किंबा अधिक कोषरे गठित। उदाहरण स्वरूप ईस्ट एककोषी कवक होइथिला बेले फिम्पी बहुकोषी कवक अटे। तेणु ईस्ट है एककोषी फिम्पी है बहुकोषी। एटा मु पकई दे पारे। ईस्ट एककोषी फिम्पी डैश कौन हम बहुकोषी किंबा डैश बहुकोषी सेटा फिम्पी बोली मन करके लिखबू। तापर एठी जैती न्यूक्लियड चित्रटा देला हला। न्यूक्लियड रो अंचल देखुथबा एक जीवाणु कोष। तापर एठी प्राणी एवं उद्भिद कोष परि जीव अणुजीवंक कोषगुड़िक मध्य कोष झिल्ली द्वारा आवृत हो रही थाए। कवक कोषगुड़िकर अतिरिक्त भाव एक कोष भित्ति थाए किंतु सेमानंकर क्लोरोप्लास्ट न थाए।
ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବାଣୁର କ୍ଲୋରୋଫାଷ୍ଟ ସିଏ ଥିଲେ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି କ'ଣ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜୀବାଣୁର ସୁଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଡ଼ ଥାଏ। ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଶୈବାଳ, କବକ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କୋଷଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରେ। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ କେବଳ କିଛି ମୌଳିକ କୋଷ ଗଠନ ଜାଣିଲୁ। କୋଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାଣିବ। ତାପରେ ଉପକୋଷୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଧନ କ୍ଷମତା ଥିବା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କୋଷରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଦେଇଛି 10 ଲକ୍ଷ ଅଣୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୋଷରେ ଥିବା ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂରଚନା ଦେଖିପାରିବା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ସେମାନଙ୍କ କୋଷ ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ତଥାପି କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ମଣିଷ ସମେତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କିଛି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ଜୀବ ଏବଂ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବିନା ଆଖିକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ 2ରେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ସବୁ ପରିବେଶରେ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। 3ରେ କ'ଣ ନା ଅଣୁଜୀବ ଏକକୋଷୀ କିମ୍ବା ବହୁକୋଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଏକକୋଷୀ, କବକ ଉଭୟ ଏକକୋଷୀ ବା ବହୁକୋଷୀ ହୋଇପାରେ। କବକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକକୋଷୀ ବି ବହୁକୋଷୀ ବି। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ବହୁକୋଷୀ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ। ନେକ୍ସଟ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। କୋଷରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଏକ ସାଧାରଣ କୋଷ ବା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଓ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ, କବକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ରୋଗର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଆବରଣ ଥାଏ ଯାହାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଜୀବାଣୁରେ ଏକ ସୁଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଜୀବାଣୁ, କବକ ଏବଂ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଣୁଜୀବ। ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ ଆକାରରେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ପୋଷକ ଜୀବ ଶରୀରରେ ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଅଣୁଜୀବ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କିମ୍ବା ଅପକାରୀ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଆବର୍ଜନାକୁ ସରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବିଘଟିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଣୁଜୀବ ଡିମ୍ବ, ମଟର କିଛି ଅଣୁଜୀବ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିମ୍ବ, ମଟର ଏବଂ ମସୁର ପରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବାୟୁରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ କବକ ଯାହା ରୁଟି, କେକ୍, ପେଷ୍ଟ୍ରି, ଇଡଲି, ଦୋସା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଲାଷ୍ଟ ଘରେ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ କିଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା ସରିଲା ତ? ହଉ।